हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर रैंकर्स। दोस्तों, आप लोग का जो कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर था वो ख़त्म हो गया केमिस्ट्री का। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला जा रहा है, जो कि दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। जो कि हम दोस्तों बता सकते हैं कि ये क्लास 10th का जो है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि यूपी बोर्ड का है, एमपी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये यूपी एमपी बिहार में ही आता है, सभी में आता है, राजस्थान में भी रहेगा। हर एक बोर्ड का है, ये नहीं कि हम ऊपर लिख दिए यूपी एमपी बिहार बोर्ड। तो उसी बस का नहीं, सबका है, ठीक है। तो आप लोग को पहला चैप्टर रिवीजन हो गया होगा। कल कुछ कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे, इसलिए आज उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी। आज स्टार्ट, और उधर आप लोग की दूसरी मीटिंग बायोलॉजी भी चलती है, तो अगर ऐसे क्लास चलेगी तो आप लोग की 2 से 3 महीने के अंदर साइंस ख़त्म ही हो जाएगा। आप लोग का धीरे धीरे सिलेबस ख़त्म कर देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन का लेक्चर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। सबको बताइए कि क्लास 10 की बैच स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या। रुको, इसे एक साइड कर दे, फिर नहीं डिस्टर्ब करने लगता है। किधर करें यार इसको ताकि ठीक रहे। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। हमारा क्या है, अम्ल। वो थोड़ा इसे बड़ा कर दे, तब इतना ठीक रहेगा। चलो दोस्तों, देखते हैं अम्ल क्या होता है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, देखो। अरे यार, 1 मिनट। हाँ, देखो अम्ल क्या होता है। जो पदार्थ, अरे यार इसका कलर चेंज कर दें। इसका कलर क्या रखें, आज रेड रखते हैं, चलो। जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, मतलब एसिड कहते हैं, ठीक है। कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका शुरू कहते हैं HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये सब इसका सूत्र नहीं, HCl H2SO4 ये सब याद कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एसिड हो गया। और एसिड के 3 गुण देखो, होते तो 4-5 बट हमने 3 ही बताए हैं, जो कि आप इतना बॉडी एग्जाम ले दोगे 3 तो बहुत है इसके लिए, ठीक है। इसके 3 गुण क्या हैं। ये अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, क्षार। देखो क्षार क्या होता है। जो पदार्थ जलीय विलयन यानी पानी में घोल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैसे पता चला कि ये क्षार है, देखो ये NaOH, OH है ना लास्ट में, OH ऋण आयन प्रदान करता है, ये बताया आपको। तो OH NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होगा, ठीक है, OH आ रहा है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस हो गया, आया ना OH। अगर OH आ रहा है लास्ट में, समझो ये हमारा क्षार है, ठीक है। क्षार की पहचान क्या होती है, जैसे स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH ऋण आयन प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो पदार्थ जलीय विलयन में
हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, ये आपका 3 उदाहरण हुए, इसके 3 गुण भी बता दिए हम। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ये तो बहुत ईजी है यार, आप लोग पढ़े भी होंगे। सूचक देखो क्या आता है, वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के संकेत रंग परिवर्तन द्वारा देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। उदाहरण जैसे लिटमस, फिनोलेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब सूचक के उदाहरण हैं। ठीक है, कि वे पदार्थ जो विलयन में अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का संकेत रंग परिवर्तन द्वारा देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। समझ में आया। जो पदार्थ किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का संकेत, यानी जो रंग में परिवर्तन, जो रंग में परिवर्तन द्वारा उसका पहचान होता है ना, उसे हम सूचक कहते हैं। रंग में परिवर्तन हुआ है अगर अम्लीय या क्षारीय में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे गंधीय सूचक क्या होता है, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण जैसे प्याज हो गया, वैनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया। ठीक, जब प्याज देखते हो गंधीय गंधीय होता है, जब खाते टाइम मुंह से बदबू गंध जैसा आता है ना, उसे हम कहते हैं, जैसे प्याज हो गया, वैनिला भी होता है, एक लौंग का तेल में भी गंधीय सूचक होता है, ये भी गंधीय होता है। ठीक है, समझ में आ गया गंधीय सूचक किसे कहते हैं। चलो ठीक है, आम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक दोस्त, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सामान्य समीकरण में देखो, अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, देखो अम्ल में से जिंक हो गया, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और जिंक एक धातु हो गया। ठीक है, इसका तब क्या करेंगे, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, इसका देखो, इसमें एक पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिससे जलती हुई तीली लाने पर पॉप की आवाज़ से पहचाना जा सकता है। क्या दोस्तों, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब हम लोग के धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, जिससे जलती हुई तीली लाने पर पॉप की आवाज़ आती है, जिससे पॉप की आवाज़ उसमें से आती है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया, कुछ क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जस्ता यानी जिंक तथा एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्षारक को हम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, जैसे कुछ क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक तथा एल्यूमिनियम जैसी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, देखो सोडियम जिंकेट 2NaOH प्लस Zn मिलकर क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करें तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अम्ल क्षार में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। और हाँ, आप लोग को कुछ बताने वाला था क्या, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये परीक्षा में 4 से 5 अंक नंबर का आता है, 5 नंबर का, और हर बार आता है। अगर इससे बनाना सीख गए तो
5 नंबर आपके समझो पक्के हैं, लेकिन इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं आगे क्या है। क्षारक के धातु साथ अभिक्रिया समझ में आ गया दोस्तों। तो बढ़े आगे, क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनाते हैं। क्या है, जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अम्ल और क्षार लवण और जल बनाते हैं। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और अम्ल देखो क्षार क्या है यानी OH, जो अभिक्रिया करेंगे कब बनेगा NaCl यानी लवण, और H2 यानी जल बनाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों, इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कर रहे हैं तब हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल हो गया HCl जिसे कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इसे हम क्षार कहते हैं। इसका अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, लवण बनेगा NaCl और H2O, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे देखो pH स्केल क्या होता है। pH स्केल की खोज किसने की थी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना इसको कि pH स्केल की खोज किया किसने था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद, अभी नहीं, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद बताना। pH स्केल देखो होता क्या है। pH स्केल किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाला पैमाना है, ठीक है दोस्तों। pH को हम क्या माप सकते हैं कि ये जो पदार्थ ये अम्लीय है कि क्षारीय है, इसे हम pH स्केल ही द्वारा माप सकते हैं। इसका मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है। pH स्केल का काम क्या होता है दोस्तों, pH स्केल किसी विलयन की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाला पैमाना है। इसे हम pH स्केल की पैमाना को दर्शा सकते हैं कि pH अम्लीय है क्षारीय, उसका पता किससे लगाया जाता है, तो pH स्केल से ही लगाया जाता है, ठीक है। pH मान देखो, अगर pH मान 7 है, 0 से 14 तक होता है, अगर pH मान 7 है क्या होगा, उदासीनीकरण होगा। अगर pH मान 7 से अधिक है यानी 7.1 मतलब 7.5 7.8 या फिर 9 10 11 12 इतना है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी 1 2 3 4 ये सब है तो क्षारीय रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर pH मान 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो अम्लीय रहेगा, अगर 7 से कम है तो क्षारीय रहेगा, ठीक है दोस्तों। उदाहरण देखो, जैसे नींबू का रस, इसका pH मान कितना होता है, 2 होता है, ये क्या है तब 2 होता है। pH मान शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और साबुन का घोल जो pH मान है वो 10 11 होता है, तो क्षारीय हो गया। अरे यार, अगर अम्लीय रहेगा तो 7 से कम रहेगा, अगर क्षारीय रहेगा तो 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी दोस्तों। हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर अम्लीय है तो क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा, और क्षारीय है तो 7 से अधिक रहेगा, ठीक है। जितना कम pH होगा अम्ल उतना प्रबल होगा, और जितना अधिक pH होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। क्या है दोस्तों, जितना कम pH होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, और जितना अधिक pH होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। pH का समझ में आ गया। कि जब 7 रहता है तो उदासीन होता है, और 7 से कम रहता है तो क्या होता है, अम्लीय, और 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो आगे क्या हमारा दैनिक जीवन में pH मान का महत्व क्या है।
हमारे शरीर में जो रक्त का पीएच माइनस 7.4 है, जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 7.4 है मतलब क्या होगा दोस्तों, अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ? क्षारीय हुआ, क्योंकि 7 से अधिक है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने पर अम्लता होती है। इसे एंटीसीड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? एंटीसीड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने पर अम्लता होती है, उसे एंटीसीड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तब दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। ये आप हमने कमेंट में बताना कि कमेंट अभी के अभी बताओ, 5 अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह में पीएच 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी या चींटी के डंक से होने वाले जलन को क्षारीय पदार्थ से कम किया जा सकता है, जैसे बेकिंग सोडा से। जो मधुमक्खी या चींटी के डंक होने वाली जलन को क्षारीय पदार्थ से कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आज का लास्ट सेशन है जो कि हमारा पाचन तंत्र का पीएच बताएगा। ठीक है, इस बाद आप लोग का अम्लक्षार और लवण भी खत्म हो जाएगा। से मुंह यानी लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8 से 7.4 लगभग उदासीन रहेगा। मतलब 7 से कम भी रहता है, 7 से ज़्यादा भी रहता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम रहता है, यानी उदासीन है रहेगा ही। अमाशय का पीएच मान लगभग 1.5 से 3.5, यानी अत्यधिक अम्लीय, क्योंकि 1.5 से 3.5 रहता है, तो ये अत्यधिक अम्लीय है। और अभी हमने आपको क्या बताया पीछे, किधर बताया? जितना कम पीएच मान होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जितना अधिक पीएच मान होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। यानी जितना कम पीएच मान उतना अधिक अम्लीय रहेगा। और छोटी आंत में पीएच मान 7.5 से 8.5 यानी 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। ठीक है, मांस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, यह अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इससे भी अच्छी आप लोग को प्रोवाइड करा सकूँ नोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।